आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं 25 मार्च को दिल्ली का बजट पेश होगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगे। विधानसभा का दूसरा सत्र 24 मार्च से शुरू होगा और एलजी के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 26 मार्च को बजट पर सदन में चर्चा होनी है। आपको बता दें 25 मार्च को दिल्ली का बजट पेश होगा। 27 मार्च को बजट को पारित कराया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण और ये पहला बजट आप समझिए 27 साल के बाद जब दिल्ली में सत्ता में वापसी हुई है बीजेपी की, तो ऐसे में ये बजट भी अपने आप में काफी खास होगा। देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से ये बजट जो है वो समावेशी बने, सबके लिए हो, इसमें कुछ ना कुछ, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बजट को पेश करने वाली हैं। आपको बता दें विधानसभा का जो दूसरा सत्र है वो 24 मार्च से शुरू हो रहा है और एलजी के अभिभाषण के साथ ही सत्र की शुरुआत होगी। और ऐसे में 24 मार्च से जब सत्र की शुरुआत होगी तो 25 मार्च वो तारीख है जब दिल्ली का बजट पेश होना है। 26 मार्च को बहस होगी और 27 मार्च को बजट को पारित कराया जाएगा। तो ये दिन अपने आप में काफी खास, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस बजट में किस तरीके से, किसके लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या खास होने वाला है, युवाओं के लिए क्या खास होगा और कहीं ना कहीं जो दिल्ली है उसे स्वच्छ किस तरह रखा जाए, उसको किस तरीके से इस बजट में शामिल किया जाएगा। आने वाले समय में दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए क्या रूपरेखा तय की जाएगी, चाहे वो मेडिकल हो या फिर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से, किस चीज के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है। तो अपने आप में ये काफी खास होने वाला है। ये बजट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और ये आने वाले समय में बताएगा कि दिल्ली आने वाले समय में किस तरीके से आगे बढ़ेगी, किस तरीके से आने वाले समय में दिल्ली को बदलने की जो कोशिश है वो लगातार की जाएगी। उसमें ये बजट काफी खास होगा क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार सीएम की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम ये जानते हैं कि दिल्ली को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से ये खास अपने आप में होगा। और खुशबू हमारी से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू, देखिए 27 साल के बाद जब सत्ता में वापसी हुई है उसके बाद ये बजट अपने आप में काफी खास है। आने वाले समय में दिल्ली आगे कैसे बढ़े, ये बजट बताएगा कि किस चीज में कितना खर्च किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास खुशबू? खुशबू, क्या आपको आवाज आ रही है? चलिए हम लगातार जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बजट में क्या कुछ खास होगा, क्या महत्वपूर्ण होगा। और आपको बता दें कि ये जो सत्र है दूसरा, ये 24 मार्च से शुरू होगा। 25 मार्च वो तारीख है जब दिल्ली का बजट जो है वो सदन में पेश होगा और 27 मार्च को बजट को पारित करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये अपने आप में काफी खास इसलिए क्योंकि लगातार सवाल भी कई सारे उठते रहे हैं बजट को लेकर। इससे पहले लगातार सीएम और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि हमें खाली खजाना दिया गया है, और लेकिन आम आदमी पार्टी ने लगातार कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे में इन सब के बीच ये बजट जो है वो अपने आप में काफी खास होने वाला है। जी हां, आपको बता दें विधानसभा का दूसरा सत्र 24 मार्च से शुरू होगा। 25 मार्च को दिल्ली का बजट पेश होगा। खुशबू हमारी से होगी जुड़ी हमारे साथ। खुशबू, 27 साल के बाद जब सत्ता में वापसी हुई है उसके बाद ये पहला बजट है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होगा और देखना होगा कि इस बजट में किसके लिए क्या रखा गया है। खुशबू जी बिल्कुल, क्योंकि तमाम दावों के बाद जब लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद जब बीजेपी इतने सालों के बाद लगभग 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी कर रही है, ऐसे में तमाम जो आम आदमी पार्टी द्वारा काम किए गए हैं, जो दावे किए जाते हैं, उनको लेके सवाल उठा रही बीजेपी। अब देखना ये होगा कि अब जब बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी दिल्ली वालों को क्या देती है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के दावे थे, चाहे वो घोषणा पत्र की बात करी जाए, चाहे तमाम जो लोगों से, जो उनके नेताओं ने दावे किए, क्योंकि दिल्ली में कहीं ना कहीं विकास की दर, आम आदमी पार्टी पे यह आरोप लगते आए हैं कि विकास की दर रुक गई है, जिसका कारण बार बार बताया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं उनकी वजह से विकास की दर घट जा रही है। वो कहीं ना कहीं धरातल पे दिखती हुई भी नजर आती है, क्योंकि दिल्ली में पिछले कई साल से अगर सड़कों की बात की जाए और मोहल्लों की बात की जाए, जो तमाम जो सुविधाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से वो मापदंड नहीं दिखता है। अब ऐसे में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। अब देखना होगा कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने जो नारा दिया था, विकास का नारा, उस नारे पे जो आने वाला बजट होगा वो बजट कितना खरा उतरता है, क्योंकि दिल्ली वासियों को, तमाम दिल्ली के लोगों को उस पे
दिल्ली के बीजेपी की सरकार से तमाम उम्मीदें हैं। ऐसे में जो 24 तारीख को सत्र शुरू होगा, उसके बाद चर्चा होगी। देखना ये महत्वपूर्ण है कि कितना बजट दिल्ली के लिए पास होता है, क्योंकि अब जो है जो डबल इंजन की सरकार की बात की जाती है वो दिल्ली में है। बार बार आरोप लगते थे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, ये आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कहीं ना कहीं दिल्ली की जो विकास था उसकी गति जो है वो धीमी पड़ गई थी। अब ऐसे में डबल इंजन की सरकार है तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो दिल्ली के लोगों को भी है इस बात से कि हो सकता है अब बीजेपी की सरकार है तो उस तरीके से जो विकास की गति रुक गई थी उसको एक बार फिर से पुश मिलेगा। और ये तमाम उम्मीदों के आधार पे अब जब बजट सत्र शुरू होगा चर्चाएं होंगी और तमाम जो क्योंकि लगातार कैबिनेट की 2 मीटिंग भी हो चुकी है दिल्ली सरकार की, रेखा सरकार की। ऐसे में उनका भी फोकस यही है, सरकार का भी फोकस यही है कि जो फिलहाल जो सबसे जरूरी मुद्दे हैं, जो दिल्ली के लोगों के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं, क्योंकि जैसे कि बात करें आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम में मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की बात की जाती थी, दिया जाता था। बिल्कुल, और देखिए जिस फ्रीबीज की बात लगातार की गई, ऐसे में देखना होगा कि तमाम चीजों को कैसे बैलेंस बीजेपी की सरकार करेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया खुशबू आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हो गया। इसकी शुरुआत जोरदार हंगामे के साथ हुई है। वहीं आज दूसरे चरण का दूसरा दिन है और आज भी सदन में जोरदार हंगामा होने के पूरे आसार हैं। आपको बता दें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सत्ता पक्ष और डीएमके आमने सामने हैं। तो ऐसे में आज भी संसद के बजट सत्र का क्योंकि दूसरा चरण शुरू हुआ है कल से और ऐसे में आज दूसरा दिन है, कहा यह जा रहा है कि यह सत्र भी काफी ज्यादा हंगामेदार रह सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर जो विवाद है वो लगातार गहराता हुआ नजर आया है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष और डीएमके आमने सामने होगी। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कुछ बातें जो लगातार रखी गई हैं वो आज भी चर्चा का विषय बने और ऐसे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सत्ता पक्ष और डीएमके आमने सामने है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जिसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आज का दिन भी काफी हंगामेदार रह सकता है, यह भी कहा जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री